आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल बअसी बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस शो सवालों के सफर में। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इल्म बेहतरीन विरासत है, इल्म बेहतरीन मीरास है। आइए इसी के साथ मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर से, जनाब सैयद मोहम्मद रजी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद रजी साहब, आपने अपने रेज्यूमे में लिखा था कि आप पढ़ाई करते हो। जी सर। कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? अभी 12th पास किया है। 12th पास किया है जी। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? और नेटवर्क स्टडी करना है। नेटवर्क स्टडी करना है, तो कोई मखसूस नेटवर्क है जिस पर आपका ध्यान है? या मोबाइल फोन नेटवर्क्स। अच्छा, जो टावर से हाँ, मोबाइल फोन पे आता है वो वाला नेटवर्क। जी। माशाल्लाह, थैंक यू। हम दुआ करते हैं कि आप अपने इस एम्बिशन में जरूर कामयाब हो। थैंक यू। सवालों के सफर से वाकिफ हो? जी। शुरू करें। लेट्स प्ले। लेट्स बिगिन। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। खुदावंदे आलम ने किस नबी की खिलकत पर फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया? ए हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। श्योर? डेफिनेटली। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही है या नहीं। यस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। पहला सवाल हो गया। रजी भाई थोड़े रिलैक्स हो गए। आगे बढ़े। जी। दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। शक्कुल कमर किस नबी का मौजज़ा है? ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शक्कुल कमर। शक्कुल कमर। शक्कुल कमर मीन्स सर? शक्कुल कमर मीन्स कमर, चांद। चांद। यस। ये तो आप पहचान गए। शक्कुल कमर अंदाजा लगाया? चांद को टुकड़े करना। चांद को टुकड़े करना। जी। माशाल्लाह। डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लॉक कर दिए। महफूज कर दो? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, डी इज द राइट आंसर। ये रसूल अल्लाह का ही मौजज़ा था कि उन्होंने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। माशाल्लाह, 2 हो गए, 13 बाकी। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिरौन किस पाकीज़ा बीबी का शौहर था? ए जनाब हाजरा, बी जनाब आसिया, सी जनाब सारा, या डी जनाब कुब्तिया। फिरौन जानते हैं, अपने टाइम का सबसे जाबिर और एक सरकश बादशाह था, लेकिन उसकी ज़ौजा जो थी वो एक बहुत नेक बीवी थी। यहां तक के जो जन्नत की 4 बीवियों का जिक्र होता है तो फिरौन की ये बीवी भी उस दर्जे पे है कि उनका नाम उसमें शुमार होता है। नहीं याद आता? फिरौन कौन से नबी के टाइम पे था? मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे। परफेक्ट। क्या जी। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते, फिरौन का हुक्म कि हर पैदा होने वाले बच्चों को वो कत्ल कर देगा। तो फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को एक बॉक्स में डाल के दरिया नील में डाल दिया जाता है। जी। बराबर। वो दरिया नील जाता है
फिरौन के महल के अंदर से वहां पर उस बॉक्स को लेकर आया जाता है, किस बीवी के पास लाया जाता है? बहुत ही मशहूर नाम। ए और बी में कंफ्यूज, थोड़ा डाउट है दोनों पे, ए होगा या फिर बी। ए या बी में आपको डाउट है? जी। ए जनाब हाजरा, बी जनाब आसिया। पढ़ा है कुछ जनाब हाजरा जनाब आसिया के बारे में? ऐसा कुछ खास तो नहीं मालूम उनके बारे में, बट मालूम तो बहुत होगा, लेकिन अब याद नहीं आ रहा कि उस बीवी का नाम जनाब हाजरा है या जनाब आसिया है। बहरहाल ऐसी ही कुछ तकलीफें हमारे मुसाफिर को आते रहती है, तो कंप्यूटर ने आपकी सहायता के लिए 2 लाइफलाइंस रखी है। एक है 50-50 और दूसरे है फ्लिप। अगर आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करना चाहे तो आप हमसे कहिए, कंप्यूटर आपकी मुश्किलें आसान कर देगा। लाइफलाइन। ओके, ये तय हो गया कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करोगे, पर कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करोगे? 50-50। 50-50? ओके कंप्यूटर, प्लीज सैयद मोहम्मद रजी साहब की मदद करें। इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें और आपके 2 ऑप्शंस है, बी जनाब आसिया, सी जनाब सारा। बी जनाब आसिया और सी जनाब सारा। आपको जिसके बीच में डाउट था, ए जनाब हाजरा, बी जनाब आसिया। जनाब हाजरा एलिमिनेट हो गया है, अब बचा है बी जनाब आसिया या सी जनाब सारा। सी जनाब सारा पे लॉक करें। सी जनाब सारा को महफूज करेंगे। तो इनिशियली आपको डाउट था जनाब हाजरा और जनाब आसिया में, और फिर जनाब हाजरा एलिमिनेट हो गए 50-50 के अंदर। अब रह गए 2 ऑप्शंस और सडनली आप सी के साथ जाना चाहते हो। जी। महफूज कर ले। सैयद मोहम्मद रजी साहब फिर सोच रहे हैं। ए और बी में मुझे कंफ्यूज था, ए निकल गया है। ए निकल गया। बी और सी सी। दो है, जनाब आसिया और जनाब सारा। बी पे लॉक कर देते हैं, आसिया देख लेंगे। तीसरा सवाल है और ये तीसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। पहले उन्होंने ए जनाब हाजरा सोचा था, फिर सी जनाब सारा, अब बी जनाब आसिया। महफूज कर लो? यस सर। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी जनाब आसिया को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। रजी साहब, जनाब सारा जनाब इब्राहिम की सौजा थी, जनाब हाजरा भी जनाब इब्राहिम की सौजा है, जनाब आसिया फिरऔन की सौजा है। इसी के साथ ये आपका आंसर सही हुआ। हम बढ़ते हैं अब 14 सवाल की तरफ। काफी देर तक कंफ्यूज थे आप। याद आई स्टोरी जनाब मूसा की? वो डब्बे में डालने के बाद जनाब आसिया ने उनको रिसीव किया था। जनाब हाजरा जनाब इस्माइल की वालिदा थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम, नाम तो कहीं सुना था। याद है वो पानी वाला वाकया जमजम के खुदने का? हाँ, तो जिन्होंने सही किया था सफा और मरवा के बीच में, वो जनाब हाजरा थी। यस। आगे बढ़े जी। 14 सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओह, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टाइन या डी यूक्लिड? लॉ ऑफ ग्रेविटी। यस यस, अब आपके इशारे से मैं समझ गया कि आप सही समझे। हाँ, ये बी न्यूटन। बी न्यूटन? यस। श्योर? महफूज कर लो। ओके।
ओके कंप्यूटर, प्लीज बी न्यूटन को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी न्यूटन इज द राइट आंसर। सर आइजैक न्यूटन फाउंडेड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। 4 पूरे। लेवल 1 का आखिरी सवाल। रेडी? यस। 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत किस सन हिजरी में हुई? ए 40 हिजरी में, बी 50 हिजरी में, सी 60 हिजरी में या डी 61 हिजरी में? सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, तो ये तो हो नहीं सकता। ओके, चलो आपने एलिमिनेट कर दिया सन 61 हिजरी को। हाँ, ये हसन अलैहिस्सलाम की क्वेश्चन है ना? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो आई थिंक बी 50 हिजरी। बी 50 हिजरी? श्योर? ओके कंप्यूटर, प्लीज बी 50 हिजरी को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी 50 हिजरी इज द राइट आंसर। सन 61 हिजरी के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी जी। उससे 10 साल पहले सन 50 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, यानी आपका आंसर राइट है। और उससे 10 साल पहले सन 40 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी। ओके, यस, आगे बढ़े? बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम सैयद मोहम्मद रजी का सफर आगे बढ़ाएंगे लेवल 2 में। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।